देखिए सारा एनालिसिस पढ़ने के बाद इन सारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट में क्या रिलेशन है वो भी हमें पढ़ना, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेशन एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं केवल। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मीडियन। ठीक है, देखिए मीडियन के संग ही हम पार्टीशन वैल्यू भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, और सारा एक ही साथ बता रहे हैं। देखिए मीडियन किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, दैट इज क्लियर है। किसी भी डाटा को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसकी जो मिड पॉइंट होगा दैट इज मीडियन, मींस 50% एंड 50%। किसी भी डाटा को मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। इसके बाद पार्टीशन वैल्यू में आपको जो स्टडी करनी है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, Q1, Q2, Q। 4 इक्वल पार्ट्स मीन्स 25%, क्लियर। और मीडियन के बराबर कौन सा क्वार्टाइल होता है? Q2, क्योंकि देखिए Q2 की पोजीशन क्या है, Q2 के 50% वैल्यू 50% और मीडियन के भी 50-50। तो मीडियन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? सेकंड क्वार्टाइल, क्लियर। थर्ड पार्टीशन वैल्यू डिसाइल्स। डिसाइल किसी भी डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता। 10 इक्वल पार्ट्स D1, और ये सारे पार्ट्स 10% के इक्वल, क्लियर। मींस मीडियन इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5। मीडियन 5th डिसाइल के बराबर, क्योंकि D5 के 50% वैल्यू इधर 50 उधर, देन परसेंटाइल। देखिए मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता, क्वार्टाइल्स 4, डिसाइल 10, परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करता, क्लियर। 100 पार्ट्स। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखिए P25, P10, P20। अब मीडियन इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50। P50 भी मीडियन के इक्वलेंट होता, और यहां से और डिसाइल और परसेंटाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल का भी रिलेशन होता, मींस P25 इक्वल टू Q1, P75 इक्वल टू Q3, D1 इक्वल टू P10, D2 इक्वल टू P20, D3 P30, D4 P40, इसी तरह, क्लियर। अब परसेंटाइल में टोटल कैलकुलेशन कितने होते हैं? 99, ठीक है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटाइल में कितनी वैल्यू कैलकुलेट होती है? डिसाइल में, क्वार्टाइल में, मीडियन में 2 पार्ट्स में डिवाइड करता, लेकिन वैल्यू कैलकुलेट 1।
क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? मींस कि P50 की वैल्यू गिवन है तो मीडियन क्या होगा, सेम वैल्यू होगी। क्लियर है? क्वेश्चन में कभी कभी देगा कि स्टूडेंट कैलकुलेट P50 9.75, कैलकुलेट मीडियन, तो P50 9.75 है तो मीडियन भी क्या होगा 9.75 ही होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि D1 P10 के बराबर है, D2 P20 के बराबर, मीडियन क्वार्टाइल सेकंड, डिसाइल फिफ्थ एंड परसेंटाइल 50 इक्वल। क्लियर? अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में अलग है, डिस्क्रीट में अलग है, कंटिन्यूअस में अलग। क्लियर है ये? एक दो क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से आएगा। क्लियर है कि किसकी वैल्यू किसके इक्वल है। और ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, परसेंटाइल में 99 कैलकुलेशन हो। ठीक है? अब सारे का कैलकुलेशन एक साथ बता दे रहे हैं। ठीक है? इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। सबसे फर्स्ट स्टेप, जो भी आपके पास डाटा है उस डाटा को अरेंज करना। क्लियर? अरेंज मीडियन के लिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग किसी में ऑर्डर में आप कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन सिंगल वैल्यू है, मिड पॉइंट है, आप असेंडिंग से जाएंगे या डिसेंडिंग से जाएंगे मिड पॉइंट वही होगा। Q1 में केवल असेंडिंग, D में असेंडिंग, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो केवल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। क्लियर है? अगर डिसेंडिंग में आपने किया है तो Q1 Q3 की वैल्यू आएगी, Q3 में Q1 की वैल्यू आएगी। क्लियर है? Q2 बोथ केसेस में सेम होगा। सेकंड, नंबर कैलकुलेट करना है। मीडियन में मीडियन नंबर इक्वल टू n+1/2। क्वार्टाइल में क्वार्टाइल नंबर n+1/4। डिसाइल में डिसाइल नंबर n+10। परसेंटाइल में n+1/। क्लियर? देखिए मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता /2, क्वार्टाइल 4 में करता /4, डिसाइल 10 में करता /10, परसेंटाइल 100 में करता /100। अब देखिए यहां तो मीडियन में एक ही वैल्यू है, लेकिन क्वार्टाइल में ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसाइल में ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटाइल में ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1n+1, Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं 2n+1, Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं 3n+1। यहां डिसाइल में D7 कैलकुलेट कर रहे हैं 7n+1/10। परसेंटाइल में P80 कैलकुलेट कर रहे हैं 80n+1/10। जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूले को मॉडिफाई कर लीजिए। ठीक है? और नेक्स्ट थर्ड स्टेप, आपको वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। क्लियर?
अब इसका भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। ये क्लियर? क्लियर? अगर आपको पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है मीडियन या क्वार्टाइल डिसाइल, तो सबसे पहले डाटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में 2, देन 13, 32, 47, 57, 63, 79, then 82, 91, then 100। क्लियर? डाटा अरेंज हो गया। अब सपोज दैट हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मीडियन नंबर, मीडियन नंबर इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 5 पॉइंट आइटम। क्लियर? देखिए फिफ्थ आइटम आता अगर, तो 1 2 3 4 फिफ्थ, 57 ले लेते, लेकिन 5 पॉइंट, ठीक है, 5.5 मीन्स फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम अपॉन 2। क्लियर? मीडियन इक्वल टू फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम अपॉन 2 मीन्स 57 प्लस इक्वल टू 60। ठीक है, इसी का सेकंड अप्रोच भी है। मीडियन इक्वल टू फिफ्थ आइटम प्लस 0.5 सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम क्या है? 57 प्लस 0.5 63 माइनस 57, 57 प्लस 0.5 इंटू 6, 57 प्लस 3 इक्वल टू 60। आप इसको भी फॉलो कर सकते, इसको भी फॉलो कर सकते। 5.5 मीन्स फिफ्थ आइटम कंप्लीट एंड डिफरेंस ऑफ सिक्स एंड फिफ्थ का पॉइंट। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में आपको Q3 कैलकुलेट करना हो, ठीक है, Q3 देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। Q3 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? Q3 नंबर, Q3 नंबर 3n प्लस 1 बाई 4, 3 10 प्लस 1 बाई 4, 33 बाई 4, दैट इज 8.25। तो 8.25 इस पैटर्न पे सॉल्व होगा। क्या होगा? Q3 इक्वल टू एट्थ आइटम प्लस 0.25 नाइन्थ माइनस एट्थ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8, 82 और नाइन्थ 91। क्लियर? 82 एंड 91, 82 91 माइनस 82, 0.25 इंटू
9, 82 प्लस 2.25, 84.25। क्लियर? क्लियर? इसी क्वेश्चन में आपको D7 कैलकुलेट करना। D7 नंबर इक्वल टू 7 n प्लस 1 बाई 10, 7 10 प्लस 1 अपॉन 10, 77 अपॉन 10, 7.7th आइटम। तो 7.7th आइटम D7 इक्वल टू 7th आइटम प्लस 0.7, 8th आइटम माइनस 7th आइटम। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 79 और 8 82, 79 प्लस 0.7, 82 माइनस 79, 79 प्लस 0.7 इंटू 3, 79 प्लस 2.1, 81.1। और D9, P20, P75 कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, इसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए। और पॉइंट्स में अगर वैल्यू, अगर डायरेक्ट वैल्यू 730 तो 1 2 3 4 5 6 7, 79 हो जाता D7। पॉइंट्स में आ रही है तो ये एक्सटेंशन आपको फार्मूले का करना पड़ेगा। क्लियर? अब P75 कैलकुलेट करिए तुरंत, देखें कौन जल्दी करता है। P75 कैलकुलेट कर रहे हैं 84.25। इधर देखिए कैलकुलेट नहीं करना था, Q3 जो आपको निकला हुआ है वही P75। क्लियर है? तो एग्जाम में भी इस चीज का ध्यान रखे रहिएगा, कभी कभी आंसर वहीं पे होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए P75 क्या है, Q3 इक्वल टू P75। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूजिंग देता है, वहां पे Q3 75 के बराबर है, Q1 25 के बराबर। तो क्या Q3 में से Q1 माइनस कर देंगे तो Q2 आ जाएगा? नहीं। ठीक है? अब एग्जाम में क्या होता, क्वेश्चन में गिवन है Q1 दिस, Q3 दिस, मीडियन दिस, कैलकुलेट Q2। यहां 40 है, यहां 75 है, यहां 43 है, 43, क्योंकि मीडियन Q2 के बराबर होता। ऐसा नहीं कि Q3 में से Q1 माइनस कर देंगे तो Q2 आ जाएगा। क्लियर है? और पहला ऑप्शन क्या दिया होगा, ये 35 और ये 43 लास्ट ऑप्शन होगा, या नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। ठीक है? ये इंडिविजुअल का था। ठीक है? अब हेडिंग डालिए डिस्क्रीट। देखिए डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, एक्स और एफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, इसमें भी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइड, परसेंटाइल का
कंबाइंड फार्मूला लिखवा रहे हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने? फर्स्ट, अरेंज। अरेंज किसको करेंगे आप? एक्स को। फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना है, और यहां अरेंज हमेशा किस में होगा? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में नहीं। सेकंड, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चाहे आपको मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, सारे के कैलकुलेशन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। देन नंबर, नंबर का फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज में जो आपने पढ़ा है, मीन्स मीडियन नंबर, क्वार्टाइल नंबर, डिसाइल नंबर एंड परसेंटाइल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप, आप वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। फार्मूला तो क्लियर है, मीडियन नंबर, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का, n+1/2, n+1/4, n+1/10, n+1/100। क्लियर? देखिए सब एक साथ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि सबका फार्मूला सेम। ठीक है? क्लियर? अब डिस्क्रीट का भी प्रॉब्लम करें हम लोग। ये x और f डिस्क्रीट से की प्रॉब्लम है। सबसे पहला स्टेप क्या है? अरेंज करना है। अरेंज हमें किसको करना है? x को। 2, 4, 6, 8, 10। और फ्रीक्वेंसी को जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सेम होगी। 2 की फ्रीक्वेंसी 3, 4 की फ्रीक्वेंसी 11, 6 की, 8 की, 10 की 7। फ्रीक्वेंसी एज इट इज होगी। ठीक है? देन CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 11, 14, 9, 23, 26, 30। क्लियर? अब आपको जो कैलकुलेशन करना है, सपोज दैट आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा? मीडियन नंबर, क्या फॉर्मूला है? n+1/2, 33 + 1/2, 17th आइटम। क्लियर? अब देखिए 17th आइटम आपको सर्च करना पड़ेगा किस CF में मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा, 17th यहां मिलेगा, तो मीडियन क्या हो गया? 17th आइटम जिस CF में मिलेगा उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही आपका मीडियन होगा। ठीक है? अब Q3 अगर आपको कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में, तो Q3 का फॉर्मूला अडॉप्ट करिए, और जो जिस CF में वैल्यू लाई करेगी उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी Q3 हो। Q3 का फॉर्मूले के लिए आपको Q3 नंबर कैलकुलेट करना है। 3n+1/4, 3, 33 + 1/4, 102/4, 25.5 आइटम। अब देखिए 25.5 आइटम कहां मिलेगा? 26 में, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8। Q3 = क्लियर?
मीन्स जो नंबर ऑफ आइटम Q3 नंबर या D7 वॉटेवर जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू आए जिस सीएफ में लाई करेगी उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल हो गया, सारे का कैलकुलेशन मिलता जुलता है। इसी क्वेश्चन में अगर D5 कैलकुलेट करना हो तो D5 इक्वल टू मीडियन। ठीक है, D5 अभी बताए हमने आपको, मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिसाइल 10 पार्ट्स में, तो D5 मीडियन के इक्वल है Q2। ठीक है, मीडियन इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50। क्लियर है? और Q3 इक्वल टू P75, Q1 इक्वल टू P25। ठीक है, P10 इक्वल टू D1, P20 इक्वल टू D2, P70 इक्वल टू D7। क्लियर? तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना। ठीक है, ये क्लियर है? अब इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज का करना है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ठीक है।